लोन लेने की आवश्यकता कभी ना कभी किसी न किसी रूप में किसी न किसी को पड़ ही जाती है। कोई अपने व्यापार की इन्वेस्टमेंट के लिए करता है, कोई बच्चों की पढ़ाई लिखाई के लिए करता है, कोई नई प्रॉपर्टी बनाने के लिए गोल्ड लोन लेता है या गोल्ड को गिरवी रखता है या गोल्ड को बेच देता है। और कई बार घर की परिस्थितियां या फाइनेंशियल सिचुएशन इस प्रकार से होती है कि व्यक्ति को अपना गोल्ड बेचना तक पड़ जाता है। आज मैं आपको ग्रहों की कुछ परिस्थितियां ऐसी बता रहा हूं कि यदि आपकी जन्म कुंडली के अंदर ग्रहों के वो योग हों तो आपको गोल्ड लोन लेने से बचना चाहिए। और यदि आपको लेना ही पड़ जाए गोल्ड लोन या आपको बेचना ही पड़ जाए तो कौन सा उपाय करें जिससे आप इस प्रकार की समस्या से और आने वाले भविष्य में जो तकलीफें हैं उससे आपका बचाव हो सके। देखिए, यह जन्म कुंडली का 10वां घर जहां पे मंगल देव विराजमान हैं। तो जब भी जन्म कुंडली के 10वें भाव में मंगल देव बैठे हुए हों तो हमारी पूजनीय लाल किताब में कहा जाता है कि चींटी के घर भगवान आए, भगवान स्वयं नारायण प्रकट हुए। यानी कि यहाँ पर बैठे हुए मंगल देव को इतना उच्च श्रेष्ठ का माना जाता है और उच्च का माना जाता है। यानी जिस भी जातक की जन्म कुंडली के अंदर मंगल देव 10वें घर के अंदर बैठे हुए हों उस व्यक्ति के ऊपर साक्षात भगवान का आशीर्वाद होता है। लेकिन जब जीवन के अंदर कुछ इस प्रकार से गलतियां हो जाएं, जब आपको गोल्ड लोन जैसी परिस्थितियों का सामना करना पड़े तो आपको यहाँ पर बैठे हुए मंगल के बल को, ताकत को सबसे पहले बैलेंस करना होता है। मैं आपको यहाँ पर आप कुछ चीजें और भी समझा देता हूँ। जब मंगल देव 10वें भाव में बैठे हों, राहु 9वें भाव के अंदर बैठ गए हों, राहु पंचम स्थान के अंदर बैठ गए हों, राहु 8वें घर में बैठ गए हों या फिर राहु 7वें घर में बैठ गए हों, राहु 11वें या 12वें भाव में बैठ गए हों, तो ऐसी परिस्थिति के अंदर मंगल के शुभ फलों में कुछ हद तक कमी हो जाती है। और कमी क्यों होती है? मैंने हमेशा आपको कहा, राहु का कार्य हो जाता है ध्यान बनाना, अटेंशन क्रिएट करना, आपका फोकस किसी एक पर्टिकुलर चीज के ऊपर बढ़ा देना। जब व्यक्ति की जन्म कुंडली के अंदर राहु इन घरों के अंदर बैठ करके आदतों को खराब कर दें या उसका फोकस, उसका अटेंशन डिस्ट्रैक्ट कर देते हैं तो मंगल देव इस जगह पर बैठे हुए कामकाज की परिस्थितियों को डावाडोल करने लग जाते हैं। और जब जन्म कुंडली के अंदर मंगल देव खराब हो करके कामकाज की स्थिति को खराब कर रहे हो तो जाहिर सी बात है व्यक्ति एकदम से ऊंची छलांग लगाने के लिए या जीवन में कुछ बड़ा करने के लिए रिस्क लेने के मूड में आता है। और जैसे ही वो रिस्क लेने के मूड में आता है वो इस ट्रैप में फंस जाता है कि उसने गोल्ड लोन ले करके बहुत बड़ी समस्या अपने भविष्य के लिए खड़ी कर ली है। मैंने अपने 18-20 साल के करियर में अक्सर देखा है कि जिन भी लोगों की जन्म कुंडली के अंदर मंगल देव 10वें भाव के अंदर बैठे हुए हैं उनको जब तक उन्होंने गोल्ड लोन नहीं लिया था या सोना गिरवी नहीं रखा था या सोना जब तक नहीं बेचा था तब तक उनके जीवन में बहुत सुनहरे दिन थे। लेकिन अचानक उन्होंने ऊंची छलांग लगाने की कोशिश करी और उन्होंने इस प्रकार से गलती कर ली और गलती करने के बाद उनको खाने के लाले तक पड़ गए। ध्यान रखिएगा, जब यहाँ पर मंगल देव बैठे हों तो उनकी शुभता को बढ़ाना चाहिए। गोल्ड लोन लेने से आपको बचना चाहिए। जब मंगल देव 11वें भाव के अंदर बैठे हुए हों तो भी व्यक्ति को इस प्रकार की गलती को करने से बचना चाहिए। साथ ही साथ जो 11वें भाव के मंगल देव वाले लोग हों उनको तो विशेष तौर पर अपनी जन्म कुंडली के अंदर शनि और बृहस्पति को मजबूत रखना होता है। तो सोना सबसे प्राचीन धातु है, सबसे कीमती धातु है। गोल्ड बृहस्पति होता है, इसको सूर्य से भी जोड़ करके देखा जाता है क्योंकि इसके अंदर गर्मी होती है। और बृहस्पति को
हमारी नॉलेज से जोड़ा जाता है, हमारे ज्ञान से जोड़ा जाता है, हमारे बड़े बुजुर्गों के आशीर्वाद से भी जोड़ा जाता है। और पूजनीय लाल किताब के अंदर तो ये भी कहा गया है कि जब मंगल 10वें घर के अंदर बैठे हुए हों, व्यक्ति के घर में जैसे ही दूध गया तो पूत गया वाली कहावत कही जाती है। यानी कि आपके घर के अंदर जैसे ही दूध जलेगा, दूध फाड़ा जाएगा, पनीर बहुत से लोग बना देते हैं, या फिर दूध का जो बर्तन होता है उसमें आखिरी में जो दूध चिपका हुआ होता है उसको धो करके आप अगर वॉश बेसिन में डालते हैं, सिंक में डाल देते हैं, वो नाली में चला जाता है, तो भी मंगल देव की अशुभता आपके घर के अंदर बढ़ने लग जाती है। इसके बारे में ये भी कहा जाता है कि मंगल देव जब 10वें स्थान के अंदर बैठे हुए हों तो सप्तम दृष्टि चंद्रमा के घर में जाती है, चौथे घर में। जब यहाँ पे दृष्टि जाती हो तो चंद्रमा का जन्म कुंडली के अंदर शुभ होना बेहद आवश्यक है। इसलिए चंद्रमा के फल को खराब करने से 10वें घर के मंगल देव के फल में बहुत ज्यादा कमी आ जाती है। मैं इस जगह पर आपको यही कहूंगा कि जब भी जो भी मेरी माताएं, बहनें, बेटियां इस वीडियो को देख रही हैं, यदि आप दूध का बर्तन ऐसा कोई धोते हैं तो उस पानी को इकट्ठा करके पार्क में पौधों में डाल दीजिए। कहीं ऐसी जगह डालने की आप अपनी आदत कर लीजिए जहां किसी का पैर ना पड़े। इससे आपकी जन्म कुंडली के अंदर ये ग्रह खराब होने से बहुत हद तक बचाव रखेगा। दूध जब भी उबल करके गैस पर गिर जाता हो तो ये लक्षण होता है कि आपके घर के अंदर पितृ दोष भी है। और जिस महीने में दूध आपके घर में गैस पर गिर जाए उबल करके, आप समझ लीजिएगा इस महीने आपको किसी प्रकार के बड़े खर्चे का सामना करना पड़ सकता है, या फिर आपके घर में किसी को बड़ी समस्या भी आ सकती है। इसलिए ये छोटे छोटे लक्षण होते हैं, ये छोटी छोटी बातें होती हैं जिनका हमें अपने जीवन में इस्तेमाल भी करना चाहिए और ध्यान भी रखना चाहिए। अब मैं आपको ये भी बता देता हूं कि जिन लोगों ने बाय मिस्टेक, अनजाने में, भूल चूक में गलती कर ली है गोल्ड लोन लेने की, उनको उपाय क्या करना चाहिए। सबसे पहले, यदि आपको किसी प्रकार से गोल्ड लोन लेना ही पड़े तो जब आप गोल्ड लोन लेने जाएं तो वहां पर आप जो भी आपको पैसा मिले वो पैसा तो आपने ले लिया, लेकिन वहीं से आप थोड़ा सा गोल्ड भी खरीद करके रख लीजिएगा। चाहे आपने 50,000 का गोल्ड लोन लिया तो आप 5,000 का गोल्ड आप वापस वहीं से खरीद करके ले आइए, ठीक है। इसके बाद आप क्या करें, जो गोल्ड लोन वाला आपका पैसा है उसको पूरी तरह से खर्च ना करें, उसको संभाल करके रखें। अगला उपाय क्या करें, इस प्रकार का पीतल का हिरण ले लीजिएगा और ये हिरण आपको अपने घर की दक्षिण दिशा के अंदर रखना है। और ध्यान रहे इस हिरण का मुंह आपके घर के सेंटर की तरफ हो तो आपको ज्यादा अच्छे रिजल्ट्स होंगे। ध्यान रहे 12 सिंघा इस प्रकार का नहीं लेना, वो नुकसानदायक होता है। इससे आपके घर के अंदर एक ऊर्जा पूरी तरह से संचालित रहेगी, आप पूरी तरह से एक्टिव रहेंगे। 4th नंबर पे रेमेडीज ये है कि इस प्रकार का मिट्टी का बर्तन ले लीजिए जिसमें लगभग 200 ग्राम शहद आ सके और उसी बर्तन के अंदर शहद भर करके मिट्टी का ढक्कन लगा करके इसे आप अपने घर में, घर के साउथ डायरेक्शन में संभाल करके रख लीजिएगा। ये 4 उपाय आपके हो गए। इसके साथ और कौन सा उपाय करें, घर के अंदर जो मैंने आपको सावधानी बताई वो भी हो गए और जो मैंने आपको उपाय बताए वो भी हो गए, लेकिन साथ साथ ही यहाँ पर आपको अपनी जन्म कुंडली के अंदर ये भी ध्यान रखना होगा कि सब लोगों को घर के शराब, मांस और अंडे का सेवन पूरी तरह से त्याग देना होगा, क्योंकि जब भी ऐसी परिस्थितियां आती हैं तो शनिदेव भी आपकी जन्म कुंडली के अंदर कहीं ना कहीं से अशुभ फल की प्राप्ति करा रहे होते हैं। तो इसीलिए शराब, मांस, अंडे का भी आपको परहेज रखना होगा। आशा करता हूं आप इस वीडियो से कुछ नया और जबरदस्त इंटेंट ले पाएंगे और आप इसका फायदा भी उठाएंगे और अपने जीवन को सुखद, समृद्धवान और स्वास्थ्यवर्धक बनाने में अपनी इस वीडियो का फायदा ले पाएंगे।
कैसा लगा मेरा वीडियो मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। साथ ही साथ मैं आपको यहाँ पर और भी कहूँगा, यदि व्यक्ति को अपनी पेरेंटल प्रॉपर्टी यानी जिसे हम एनेस्टर्स प्रॉपर्टी कह देते हैं, उसका भी यदि लाभ उठाना हो तो भी यही उपाय करने होते हैं। इसीलिए कहता हूं कि आप मेरे साथ जुड़े रहिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यदि आप अपॉइंटमेंट लेकर के मिलना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए नंबर पे कॉल करके आप अपना ऑडियो वीडियो कॉल या पर्सनल अपॉइंटमेंट एक फिक्स और सही टाइम के अकॉर्डिंग आप फिक्स करवा सकते हैं, ताकि आप अपनी जन्म कुंडली का अच्छा, सच्चा और पूरी तरह से क्रिस्टल क्लियर आप अपनी प्रेडिक्शन को जान सकें, अपने जीवन के डूज एंड डोंट्स को जान सकें। ध्यान रखिए, आपको किसी भी प्रकार के कोई भी क्वेश्चंस होते हैं तो हमारी तरफ से आपको एक लिमिटेड टाइम तक फुल सपोर्ट दिया जाता है। और आपको रिजल्ट की मैं आपको बात बता देता हूं, लगभग मैं 8 से 10 लाख जन्म कुंडलियां आज तक रीड कर चुका हूं, बल्कि इससे ज़्यादा ही अपने 18-20 साल के करियर में। रिजल्ट्स उन लोगों को बहुत अच्छे से मिले हैं जिन लोगों ने अभी तक मुझसे उपाय लिए हैं। आप कब मुझसे मिल रहे हैं, आप स्वयं विचार करिएगा। जय माता दी।